एवरीवन। तो जैसा कि इससे लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था मैट्रिसेस, तो आज हम करने जा रहे हैं अपना डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसका बेसिक्स। तो जैसा कि अगर आपको याद हो तो मैंने जब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स करवाया था, मैंने वहाँ पर एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया था कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का ना, थोड़ा सा समझाया था। कि नहीं आता कोई बात नहीं, अब तो पूरी महाभारत करनी है। ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट पे चैप्टर ही वही है अब। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ याद करवा दूं कि जब हमने मैट्रिसेस किया था ना अपना स्टार्ट, तो मैंने आपको क्या बताया था मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, मतलब वो एक अरेंजमेंट थी, एक रेक्टेंगुलर एक अरेंजमेंट थी। ठीक है, एक अरे था वो। अगर हमारे पास मुझे किसी ने कोई नंबर दे दिया 1 2 3 4, मुझे किसने बोला इनको अरेंज करो, मैं इनको ऐसे अरेंज कर दिया 1 2 3 4। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर्स की या फंक्शंस की। ठीक है, पर डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना, तो उससे एसोसिएट एक नंबर हम फाइंड करते हैं। मतलब इस पूरी मैट्रिक्स का ना हम एक नंबर फाइंड कर सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो। इस मैट्रिक्स का मुझे किसने 1 2 3 5 4 नंबर दिए, जितने भी नंबर दिए मुझे किसने बोला अरेंज करो, मैंने अरेंज कर दिया, ये बन गई मैट्रिक्स। जैसा कि हमने पीछे समझाया था मैंने मैट्रिसेस में कि मैट्रिसेस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। कि वो नंबर्स या फंक्शंस की अरेंजमेंट होती है, सिर्फ सिर्फ एक अरेंज, एक सजावट है कि कैसे हमने अरेंज करना है। ठीक है, और रोज और कॉलम्स तो मैंने बताया था कैसे करते हैं। तो लेकिन अब हमें क्या करना है, उस मैट्रिक्स को खोल के देखना, उस मैट्रिक्स से एसोसिएट एक नंबर फाइंड करना है हमें। और उसी नंबर को फाइंड करने के प्रोसेस को, या वो जो नंबर निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, जैसे यहाँ मैं डेफिनेशन लिखूँ उसकी डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन आ जाएगी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर associated associated to a square matrix associated to a square matrix। मतलब डिटरमिनेंट एक नंबर है, लेकिन याद रखने वाली बात क्या है कि डिटरमिनेंट केवल और केवल हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। किसी भी मैट्रिक्स का, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर बोलने कि डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। वो केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है जिसका डिटरमिनेंट निकाला जाता है। और हमारे सिलेबस में हम अप टू 3x3 की मैट्रिक्स तक का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, 4x4 भी होती है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझते हो ना, जैसे हम ऐसे बोलते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, पहले बड़ी बार समझाया यार स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बना दी 1 2 3 4, इसके रोज कितने हैं 2 लिख दिया, कॉलम्स कितने हैं 2 लिख दिया। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स आ गई ना, जिसके रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल हैं, ये होती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिसेस तो ऐसी भी है हमारे पास 1 2 3 है ना, फिर यहाँ पे 4 5 6, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? इसके रोज देखो, इसके रोज है मेरे 2, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँ तो 2 रोज, कॉलम्स देख लो 3 कॉलम्स है। इसका डिटर्मिनेंट कोई बोले मैं निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट इज द नंबर विच इज एसोसिएटेड ओनली टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो केवल हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, किसी भी एरी गहरी मैट्रिक्स का नहीं निकलता। इतनी बात समझ में आई। और डिटर्मिनेंट एक नंबर है, ये याद रखना है, अरेंजमेंट नहीं है। अरेंजमेंट से एसोसिएटेड एक नंबर है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, बट डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर है। ठीक है, अब देखो निकालने का प्रोसेस देखना है यहाँ पे जरा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको एक डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे करना होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 4, ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो पहले, हाँ क्यों? क्योंकि एक 2x2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज है 2 कॉलम्स है। अब मुझे किसने बोला इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, वो एक नंबर होगा। ठीक है, एक नंबर होगा वो, इन 4 नंबर्स का जो एक अरेंजमेंट है ना 4 नंबर्स की, ये तो मैट्रिक्स है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो इसका नंबर होगा। और डिटर्मिनेंट को डिनोट करा जाता है किससे? डिटर्मिनेंट को हम डेट ऑफ ए भी लिखेंगे। अगर मैं इसका ए का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ मैं लिखूँगा DET ऑफ ए, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा बना के भी लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा ऑफ ए कुछ भी लिख लो आप। ठीक है, या फिर इसको हम लोग जो मेन हमारा सिंबल होता है जो आपको याद रखना है, वो ये मॉड वाला सिंबल होता है इसका। ठीक है, मतलब ए का अगर मुझे निकालना है तो मुझे ए को ऐसे लिखना पड़ेगा। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, मॉड नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ते थे ना मॉडलस, जैसे मुझे बोलता था कि कोई भी नंबर अब मॉड के अंदर है तो वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर होता था। ठीक है, अगर नहीं भी पता तो समझो, मॉडलस और डिटर्मिनेंट में यही फैक्ट है कि डिटर्मिनेंट के अंदर एक मैट्रिक्स होती है और मॉडलस के अंदर एक नंबर होता है। ठीक है, और जब भी एक ऐसे लिखा हो ना कि बी ऑफ ये, तो आपने समझना कि वो अंदर एक मैट्रिक्स ही है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो कि -2 ऑफ दिस, फिर वो मोड है। ठीक है, अगर अंदर नंबर है तो फिर समझ लेना कि वो एक मॉडलस का ये सिंबल है वो आपका। ठीक है, लेकिन अगर अंदर ABCD कुछ इस टाइप का, फिर आपने समझना कि वो एक मैट्रिक्स ही है। और अगर ऐसे लिखा हुआ डेल्टा, मतलब ये मॉड बना के इस तरह से, तो फिर समझना कि ये पूरा इसका सिंबल, इसका मतलब क्या पूरा, इसका मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी है। ठीक है, इतना समझ रहे हो? अब जैसे मुझे ए का निकालना है डिटर्मिनेंट,
मैं ऐसे लिखूंगा, ए लिखा, डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, समझ गए। ए का डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट का साइन बनाया, अंदर लिख दो ए को, इस ए मैट्रिक्स को अंदर लिख दो, 1 2 3 4। ऐसे साइन नहीं बनाना, डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है, ठीक है, ऐसे स्टिक्स टाइप का। तो देखो आपने करना क्या, नंबर लिख लिया अंदर, ये ए की मैट्रिक्स थी, अब मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, उसको लिखते हैं ऐसे हम लोग, ठीक है। ऐसे वो नंबर्स लिखो मैट्रिक्स वाले और ऐसे बना दो इसको। अब सॉल्व करने का तरीका देखो, सबसे पहले इस वाले को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना गया, 4 1 जा, ऐसे लिख लिया, मतलब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर लगाओ एक नेगेटिव का साइन, फिर इस वाले को यहाँ मल्टीप्लाई करो। अब कर लो इसको सॉल्व, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, कितना आ गया, ये आ गया मेरा -2। मतलब इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -2 है, समझ रहे हो इस चीज़ को। ये मैट्रिक्स थी लेकिन इससे एसोसिएटेड जो नंबर है ना वो इसका डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है और हर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड नंबर नहीं होता, केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही एसोसिएटेड नंबर होता है और उस नंबर को हम लोग कहते हैं उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई, सपोज मैं एक बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, सपोज मैंने ऐसे ले लिया 2 0 1 9, ठीक है, 2 0 1 9 मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। निकालो जरा इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे हम इसे लिखेंगे बी का मॉडल्स टाइप का, मतलब बी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना है ऐसे ना, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, कुछ नहीं करना, वही मैट्रिक्स बना दो इसके अंदर, लेकिन इसको बोलेंगे नो डिटर्मिनेंट, और साइन ऐसे होता है इस तरह का, ठीक है, जैसे यहाँ पे। अब कर लो इसका मल्टीप्लाई, इस वाले को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू में 2, फिर लगाओ एक नेगेटिव का साइन, और इस वाले को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू में 0, कितना आ गया, 9 2 आ गया 18, 1 0 आ गया 0, तो ये बन गया 18। मतलब इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 18 है, ठीक है, इस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 18 है। डिफरेंस समझ रहे हो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, सिर्फ ऐसे अरेंज एक सजावट है नंबर्स की, पर उस सजावट से एसोसिएटेड अगर एक नंबर निकालते हैं ना हम, तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं कि वो उसका डिटर्मिनेंट है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये तो रही एक 2x2 की मैट्रिक्स की है, ये 2x2 की मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाल कर देखा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। सपोज अच्छा यहाँ पे देखना, सपोज मेरे पास एक 1x1 की मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास एक 1x1 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखना 1x1 की मैट्रिक्स कैसी होगी, एक रो एक कॉलम। क्या ये एक 1x1 की मैट्रिक्स है, देखो ज़रा, इसमें रोज कितने हैं, एक रोज है, कॉलम्स कितने हैं, एक ही कॉलम है। ये 1x1 की मैट्रिक्स है, मतलब जब भी एक नंबर एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक नंबर हो ना, तो वो 1x1 की मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना ज़रा, सोचो क्या होगा, अगर अगर मैं इसको बोल दूँ कोई सी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा मेरा, इसका डिटर्मिनेंट 2 ही होगा। यानी कि एक 1x1 मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर लिखा होता है ना वही उसका डिटर्मिनेंट भी होता है। सोचो ना यार, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एक ही तो नंबर है, किससे झगड़ा करवाएंगे इसका। यहाँ पे चलो यहाँ वहाँ फेर फार कर ली, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे इसका। तो एक 1x1 मैट्रिक्स के अंदर जो एक अकेला नंबर लिखा होता है ना वही उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी होता है। समझ रहे हो इस बात को। तो आपको 2x2 का समझ आ गया, आपको 1x1 का समझ आ गया, 2x2 का समझ आया ना, बिल्कुल सिंपल से। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, फिर एक नेगेटिव साइन लगाओ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब समझते हैं जो हमारी मेन बात है 3x3 की मैट्रिक्स की, कि एक 3x3 की मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। देखो 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने से पहले ना आपको कुछ टर्म्स है वो समझ आना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उनके बिना मुझे नहीं लगता कि वो सही से हो पाएगा, ठीक है। देखो टर्म्स आती है हमारे पास माइनर्स एंड को फैक्टर्स, ठीक है, माइनर्स एंड को फैक्टर, समझते हैं क्या होता है, ठीक है, समझ में आएगा एकदम, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। माइनर्स एंड को फैक्टर्स, देखो माइनर क्या होता है ना, जैसे मैं एक जनरल मैट्रिक्स लेता हूँ, मैंने एक जनरल मैट्रिक्स ले ली A11 A12, क्योंकि मैं 3x3 की मैट्रिक्स का आपको निकालना सिखा रहा हूँ ना डिटर्मिनेंट, ये 3x3 की बात करने के लिए सबको समझाना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं एक 3x3 की जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूँ यहाँ पे, A21 A22 A23 A31 A32 A3, चलिए ये ले ली मैंने एक 3x3 की जनरल मैट्रिक्स। ये सब मैं समझा चुका हूँ जनरल कैसी है, ठीक है, मैट्रिक्स जाकर देखो अगर नहीं आता अभी तक तो एक जनरल मैट्रिक्स होती है 3x3 ऑर्डर की, क्यों 3 रोज और 3 कॉलम्स है इसमें। अब देखो, अब आप लोग सोचो ना खुद अपने आप से, मतलब ऐसे कोशिश करो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, क्या करोगे आप लोग सर ये तो 3x3 में की ऑर्डर की है ना, वन अगर हमारी 2x2 की होती, सोचो अगर ये भी ना होता ये भी ना होता, फिर आप लोग निकाल लेते, बिल्कुल निकाल लेते, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते, एक नेगेटिव का साइन लगाते, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते। लेकिन अब क्या है, अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कैसे निकाले। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया माइनर्स का और कोफैक्टर्स का। माइनर्स का और कोफैक्टर्स का, इन दो टर्म्स को जैसे आपने समझ लिया ना, तो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स तो आप लोग डिटर्मिनेंट चुटकियों में निकाल लोगे, ठीक है। और शॉर्टकट भी समझाऊंगा मैं, वो भी करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो ये वाला,
माइनर क्या होता है ना, माइनर, माइनर पहली बात, माइनर और कोफैक्टर किसी नंबर का निकलता है, एलिमेंट्स का निकलता है मतलब, ठीक है। जैसे मैंने बोला डिटर्मिनेंट निकालो ए का, तो वो तो पूरी मैट्रिक्स का एक नंबर निकलेगा ना, पूरी डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स का होता है, पर माइनर जो है वो एक नंबर का होता है और कोफैक्टर भी एक नंबर का होता है, मतलब एक एलिमेंट का, मैट्रिक्स के एक एलिमेंट का माइनर निकलता है और कोफैक्टर भी एक एलिमेंट का ही निकलता है, ना कि पूरी मैट्रिक्स का। समझ रहे हो इस चीज़ को। अब माइनर देखो, माइनर को हम लोग डिनोट करते हैं एम से। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इस फर्स्ट एलिमेंट का, इस 1 1 वाले एलिमेंट का जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बैठा है उसका मैं माइनर निकालूँ, तो उसको मैं डिनोट करूँगा M11 से, कि मैं इस एलिमेंट का, क्योंकि मैंने बताया आपको माइनर हमेशा एलिमेंट का निकलता है, कोफैक्टर भी एलिमेंट का निकलता है। तो माइनर होता क्या है, माइनर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना ना, जिस भी, फिर से सुनो, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना ना, उससे होती हुई रो काट दो। ये रो है ना, देखो उससे मैंने 1 1 का निकालना ना माइनर, तो 1 से जाती हुई रो को काट दो, भूल जाओ, मतलब एक किस्म का काट ही दो, सोचो है ही नहीं थी वो। और उससे होता हुआ रो भी काट दो, कॉलम भी काट दो, सॉरी, रो भी काट दो, उससे होती हुई कॉलम भी काट दो। जितने एलिमेंट्स बचे ना, जितने एलिमेंट्स बचे ना, इनका डिटर्मिनेंट निकाल दो, वही माइनर है। कौन से एलिमेंट बचे मेरे, एक मेरा बचा A22, एक मेरा बचा A23, A32, A33, निकालना जरा इसका डिटर्मिनेंट। अब तो एक 2x2 की मैट्रिक्स बन गई है, एक 2x2 की मैट्रिक्स आ गई ना, चार एलिमेंट है जिसमें, उसका डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, A22 इंटू में A33, फिर एक नेगेटिव का साइन, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, A32 A23। समझाया ना पीछे कैसे निकालते हैं 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को, 2x2 की तो होगी ना ये। क्या बोला मैंने, फिर समझो, माइनर पहली बात तो एक एलिमेंट का निकलता है, ना कि पूरी मैट्रिक्स का। और जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, जैसे यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ 1 1 का, इस फर्स्ट एलिमेंट का माइनर जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बैठा है, उसके माइनर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं कि M11, ठीक है। और करते क्या है, उस जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना, उससे होती हुई रो काट देते हैं और उससे होता हुआ कॉलम काट देते हैं, जितने एलिमेंट बचना उनका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, वही होता है उस एलिमेंट का माइनर। इतनी बात समझ में आई। हम्म? जैसे मैं बोलूँ, सपोज कि मैं बोल रहा हूँ इस एलिमेंट का माइनर निकालो A22 का, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा माइनर ऑफ M12। डिनोट करने का तरीका ना, माइनर ऑफ A12 को क्या बोलेंगे, M12। कैसे निकलेगा ये, वही काम करो, जिसका भी निकालना उससे होती हुई रो काट दो। देखो इससे भी तो ये रो जा रही है ना, काट दी इससे जाती हुई रो, रो ऐसी वाली होती है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस होती है हमारी कॉलम, समझाया बड़ी बार। उससे होती हुई रो काट दो और उससे होता हुआ कॉलम काट दो। देखो ये काट दी और ये काट दी, कितने एलिमेंट्स बचे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये दो तो कट ही गए क्योंकि ये कॉलम में आ गए, और ये भी कट गए। अब इनको भूल ही जाना कि आपने ये भी कभी थे, काट ही देना, मतलब भूल ही जाना जब ये माइनर निकाला ना, तब उस रो को भूल जाओ और उस कॉलम को भूल जाओ, उससे होती हुई जितने एलिमेंट्स बचे। कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, एक A21 बचा, यहाँ पर A23 बचा, यहाँ पे A31 बचा, यहाँ पे A33 बचा। इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, वही होगा माइनर ऑफ A12। कितना आ जाएगा ये, कर लो मल्टीप्लाई, वैसे होता है ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा A21 इंटू में A33, फिर एक नेगेटिव का साइन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, A31 इंटू में A23। समझाई इतनी बात। ये तो आ गई बात माइनर की। अब करते हैं बात की कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। माइनर समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं वही एक जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैंने बताया ना कोफैक्टर भी एक एलिमेंट का निकलता है, जैसे मैं एक एलिमेंट का निकाला, ये ले ली मैंने वही 3x3 की एक जनरल मैट्रिक्स। ठीक है, ये ले ली मैं जनरल मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की, ओके। अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का एक कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। बताता हूँ कोफैक्टर क्या होता है। देखो सपोज कि मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर क्या होता है, अगर मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना ना, उसको डिनोट पहली बात मैं करूँगा एक कैपिटल ए से, एक कैपिटल ए से, सी से भी कर सकते हो आप लोग, कैपिटल ए से, और नीचे उस एलिमेंट का नंबर, जो भी नंबर है। जैसे माइनर को हम लोगों ने, अगर मैं इसका माइनर निकालता हूँ, मैं ऐसे लिखता ना M11, तो इसको मैं लिखूंगा A11, ठीक है। कोफैक्टर के लिए हम लिखते हैं A11, ये मैं कर रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ A11। कोफैक्टर ऑफ A11 का कैसे लिखेंगे मैं, A11, और उसको निकालते कैसे हैं, इसको आपने कुछ नहीं करना, सिंपल लिखना आपको -1, ठीक है, -1। तो चलो मैं एक जनरल के लिए निकालता हूँ, ठीक है, आई जे के लिए। सपोज मैं किसी भी एलिमेंट के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता A11 का, क्योंकि मैं तो जनरली आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है A ऑफ आई जे, ठीक है। आई जे का मतलब कि आई की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, जे की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं इसमें बात करूँ तो इसमें मेरे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। इसमें मेरी आई की वैल्यू कितनी है, 1, और जे की वैल्यू 2 है। तो मैं एक जनरली आपको बता रहा हूँ कि जनरल आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं उसको डिनोट तो पहले ऐसे करूँगा, कैपिटल ए ऑफ आई जे, ठीक है।
लिखने का तरीका कैसे कैसे निकालते हैं, -1 लिखना है आपको, -1 की होल पावर में आपको लिखना i प्लस जे, ये जो यहाँ पे होगा जैसे यहाँ पे आई जे ये है, इन दोनों को जोड़कर i प्लस जे, 1 + 1 2, यहाँ पर इसके मुताबिक यहाँ पे आएगा 2। फिर आपको उसके आगे मल्टीप्लाई करना उस एलिमेंट के माइनर से। ये होता है हमारा किसी भी जनरल नंबर का, किसी भी जनरल एक एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एक कोफैक्टर हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब जब करेंगे तो आपको समझ, देखिए सपोज कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कोफैक्टर निकालूँ, सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा a11 -1 लिखूंगा, समझ रहे हो, -1 लिखूंगा। फिर ऊपर क्या है, i प्लस जे करना है, इसमें i की वैल्यू क्या है 1, j की वैल्यू भी 1 है। फिर माइनर ऑफ इसका माइनर कितना निकालना है मेरे को, माइनर अभी निकाला था ना हमने पीछे, माइनस क्या करना होता है, इसको माइनस कर दो, इससे होता है वो रो काट दो, इससे होता है वो कॉलम काट दो, ये 4 एलिमेंट बचे, इसका डिटरमिनेंट निकालो, ये होता है ना भाई, है ना, सिखाया मैंने अभी पीछे, a23 a32 a33 निकाल लो, उसको कर लो सॉल्व, -1 की पावर आ जाएगी 2, और फिर अंदर आप लोग यही काम कर लोगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव का साइन लगाओगे, है ना। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एक डिटरमिनेंट निकालना, माइनर वही तो होता है ना, देखो ना 2/2 की मैट्रिक्स बन गई, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई की कितना आ गया, ये मेरा आ गया a22 इंटू में a33 माइनस a32 इंटू में a23। तो आपको पता है -1 की पावर 2 कितना आने, 1 ही आने वाला, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही निकलने वाला है, a22 a33 a32 और इंटू में a23, ठीक है। तो ये आ गया इस एलिमेंट का कोफैक्टर, समझ रहे हो इस चीज़ को। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कि मैंने एक एग्जांपल ले ली, मैं बोल रहा हूँ हमसे फाइंड कोफैक्टर ऑफ, मैं बोल रहा हूँ फाइंड कोफैक्टर ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया फाइंड कोफैक्टर ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट का किस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स दे दी मैंने आपको कोई, ये मैंने आपको मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दी 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैंने आपको बोला 6 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, तो 6 एलिमेंट कौन सा है, ऐसे चलता है ना 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका 6 एलिमेंट। अब इस 6 एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालोगे आप लोग, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखोगे, एलिमेंट कौन सा है 6 एलिमेंट को लिखते कैसे हैं, देखो किस नंबर पे है, किस पोजीशन पे है, कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, तो सेकंड रो, कॉलम कौन सा, थर्ड कॉलम में, यानी कि मुझे a(2 3) वाले एलिमेंट का निकालना है, 6 एलिमेंट जनरली बात करूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकला है, मैं लिखूँगा -1 की पावर i प्लस जे, यानी कि 2 + 3 इंटू में, अब मुझे क्या करना है, इस 6 एलिमेंट का माइनर निकालना है, और माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उससे होता हुआ रो काट देते हैं, उससे होता हुआ कॉलम काट देते हैं, जितने एलिमेंट बचे उनका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। एक बचा 1 2 7, हाँ 1 2 7 और 8, ठीक है। अब निकाल लो उसका डिटरमिनेंट, कैसे बनेगा, ये -1 की पावर आ जाएगी 5, ये 8 1 8 8 1 8 माइनस का साइन, 7 2 14, तो ये -1 की पावर 5 तो माइनस का बन रहा, क्यों, क्योंकि जब पावर हमारी ऑड होती है तो वो माइनस एज इट इज़ आता है। अगर तो पावर आपकी इवन होती है ना, -1 की पावर स्क्वायर या उसकी पावर 4 होती, फिर आपका आता कितना, फिर आपका आता है यहाँ पर 1, ठीक है। पर पावर क्योंकि आपकी ऑड है तो इसलिए आपका यही आएगा, ठीक है, यहाँ से माइनस आएगा, ओके। अब यहाँ पर देखो ये -1 आ गया आपका वैसे ही, अब इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का 14 में से जब आप लोग 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, देखो ना 14 में से 8 माइनस करना है, माइनस का साइन आएगा, क्यों, 14 के पीछे माइनस है, 14 एक बड़ा नंबर है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 6 माइनस का 6, ठीक है। और यहाँ से -6 1 × 6 और माइनस माइनस होंगे प्लस, यानी कि इसका डिटरमिनेंट 6 का जो इस 6 एलिमेंट का जो को फैक्टर है वो भी हमारा 6 ही निकल कर आ रहा है, समझ रहे हो इस चीज़ को। अब जैसे एक NCERT एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल नंबर ले लेता हूँ, चलो आपकी 20, ठीक है, जिसमें आपको को फैक्टर और माइनर दोनों निकालने को बोला है, ठीक है, ये वाली, ये देखो यहाँ पर इसमें क्या बोला आपको, इसमें आपको बोला कि फाइंड माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस, हमें ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और हमें इस डिटर्मिनेंट का, देखो 2/2 का है, सामने सिंपल निकाल लोगे, इस 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है इसका हमें क्या निकालना है, माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, उसका सोल्यूशन करता हूँ। मेरे को मैट्रिक्स दे रखी है, मैं जो भी मेरे को निकालना है, मेरे को दे रखा है डिटरमिनेंट, कितना दे रखा है मेरे को दे रखा है 1 माइनस का 2 4 3, मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका माइनर भी निकालना है और इसका कोफैक्टर भी निकालना है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का, क्योंकि देखो माइनर्स बोला ना, माइनर्स है ना, ऐसा थोड़ी बोला कि माइनर्स बोला, मतलब हर एक एलिमेंट का निकालना है, कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का निकालना है इस डिटर्मिनेंट के। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं निकाल दूँ माइनर्स, ठीक है, सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ माइनर्स, ठीक है। सबसे पहले निकालता हूँ 1 का, 1 के माइनर को मैं क्या लिखूँगा, माइनर को लिखते हैं हमने ए, एम लिखते हैं ना, एम से नोट करते हैं इसको, एम ऑफ 1 1, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसका माइनर मेरा कितना आएगा, इसका माइनर मेरा आ जाएगा कितना
इससे होता हुआ रो काट दो, इससे होता हुआ कॉलम काट दो, और इससे होता हुआ रो काट दो। काट के देखो, इससे होता हुआ कॉलम काट दो, इससे होता हुआ रो काट दो। क्या बचा? सिर्फ 3 ही तो बचा। सिंपल, 3 आ गया इसका माइनर। फिर माइनर ऑफ 1 2, इसका निकालो माइनर, जो फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो में सॉरी, और सेकंड कॉलम में आपका, उसका माइनर कितना आएगा? -2 का। -2 से होता हुआ कॉलम काट दो और -2 से होता हुआ रो काट दो। कितना आया? 4। लिख लो इसको। फिर इसका निकाल लो माइनर ऑफ, कितना ये 2 1 वाला एलिमेंट है ना, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा इसका माइनर? इससे होता हुआ कॉलम काट दो, इससे होता हुआ रो काट दो, 3। इसका भी 3 आ गया। ठीक है, फिर इसका निकाल लो, ये कौन सा एलिमेंट है मेरा? 2 1 वाला एलिमेंट है। इससे होता हुआ कॉलम काट दो, इससे होता हुआ रो काट दो, कितना आ गया? 4। तो ये तो हमने निकालिए सबके माइनर। ठीक है, क्लियर हुआ सब कुछ? ये हमने निकाली इनके माइनर्स। अब निकालते हैं इनके कोफैक्टर्स। ठीक है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकालना है हमें। कोफैक्टर्स देखो यहाँ पर सबसे पहले निकालता हूँ कोफैक्टर है मैं 1 का। ठीक है, तो डिनोट कैसे करते हैं हम? कैपिटल लेटर से, कैपिटल ऑफ ए से, है ना। तो कैसे लिखूंगा मैं? ये आ गया मेरा 1 1 वाला एलिमेंट, यानी कोफैक्टर ऑफ 1 1, इस फर्स्ट एलिमेंट को 1 1 बोलते हैं ना, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। क्या होता है? -1 का साइन लगाते हैं, आई प्लस जे को जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? 1 + 1 2। और इसका माइनर हमने ऊपर निकाला, देखो M11 निकाला था ना हमने, उसी को लिख दो यहाँ पे। सिंपल निकाल भी सकते हो आप लोग डिटर्मिनेंट बनाकर यहाँ पे, पर हमने निकाला क्योंकि हम लिख लेते हैं। तो -1 की पावर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? क्योंकि पावर इवन है तो इसलिए 1 बन जाएगा। तो 1 3 3 ऐसे होगा ना, 1 और अंदर में 3 है, तो जगह 3। तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का, इस 1 एलिमेंट का जो कोफैक्टर आ रहा है वो आ रहा है मेरा 3। अब मैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालता हूँ 1 2 वाले एलिमेंट का, कितना आ जाएगा? -1 की पावर 1 + 2 3 बनेगा मेरा। और एलिमेंट कौन सा है मेरा? इसका, इस वाले एलिमेंट का मैंने माइनर कितना निकाला था? मैंने इस वाले एलिमेंट का मैंने माइनर निकाला था 4। तो 4 को कर दूंगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो क्योंकि -1 की पावर एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, तो माइनस साथ में रहेगा, माइनस और 4, ये आ गया मेरा -4। समझ इस चीज़ को? -1 लिख लो। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसका भी निकालते हैं हम लोग। ये एलिमेंट आ गया मेरा 2 1 वाला एलिमेंट, सेकंड रो जो फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ है। कैसे निकलेगा इसका? -1 की पावर 2 + 1, ये भी 3। और इसका माइनर क्या निकाला था मैंने? इस वाले एलिमेंट का माइनर देखो, क्या क्या माइनर था इसका? 3 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? -1 आएगा, क्योंकि पावर एक ऑड है और साथ में 3 मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा मेरा माइनस का 3। इस वाले एलिमेंट का निकालो जरा, A22 वाले एलिमेंट का, मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले हम लोग, कितना आ जाएगा? -1 की पावर 2 + 2 4, 2 + 2 आ गया ना, देखो I + D, इसका I2 आ रही है, 2 + 2 आ गया मेरा 4। और इसका माइनर कितना निकाला था हमने? माइनर निकाला था हमने 4। तो देख लो कितना का -1 की पावर, क्योंकि एक इवन पावर है तो इवन के केस में क्या होता है? ये 1 बन जाता है और 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 4 1 4। तो यही सारा फंडा था, आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना आ गया। ठीक है, 3/3 समझते हैं। 3/3 को समझने के लिए ही ये जो सारा हमने कोफैक्टर और माइनर का कॉन्सेप्ट लिया ना, इस सारा का सारा 3/3 की मैट्रिक्स की के डिटर्मिनेंट निकालने के समझने के लिए ही था। ठीक है, सब कुछ। अब देखो करना कैसे। सबसे पहले तो ये समझो कि डिटर्मिनेंट निकालने के ना, एक 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालने के हमारे पास 6 वेज है। 6 वेज हैं। क्यों? क्योंकि जब एक 3/3 की, सपोज मेरे पास ये मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूँ 3/3 की, वही जैसे मैं लेता हूँ, ठीक है, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, अब यहाँ पर लोग ध्यान से देखो, 3/3 की तो है। ठीक है, होता क्या ना, 3/3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट हम, क्योंकि इसमें आप लोग दिख रहे हैं आपको 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब किसी भी रो के अलॉन्ग और किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे 3 रोज है ना, सिर्फ समझो, आगे पता चलेगा करना कैसे। बस एक दिमाग में एक बात बिठाओ कि 6 वेज से मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी करना है वो तो सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, मैं शॉर्टकट भी समझाऊंगा, बिल्कुल एकदम सिंपल, टेंशन होने नहीं वाली बिल्कुल। बस एक कॉन्सेप्ट तो लो, कल को कोई पूछता है आपको पता तो उस चीज़ का, कि मैं बस वो आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ कि आप लोग किसी से पीछे ना रह जाओ। ठीक है, उस चीज़ में बाकी करने में कुछ नहीं है, करने में पूरा करवा दूंगा मैं, टेंशन आने नहीं वाली बिल्कुल भी। ठीक है, प्रॉब्लम कहीं आने नहीं वाली। अब देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि हम लोग ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, उसको किसी भी रो के अलॉन्ग और किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, मतलब उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ऐसा नहीं है 2/2 की तरह यहाँ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई। अगर मैं चाहूँ तो उसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग करूँगा, मैं चाहूँ तो उसको सेकंड रो के अलॉन्ग करूँगा, ठीक है ना, 2। मैं चाहूँ उसको थर्ड रो के अलॉन्ग करूँगा, 3 वेज आगे मेरे पास करने के, कॉलम्स भी तो 3 है। फोर्थ, मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग करूँ। फिफ्थ वे, मैं इसको सेकंड कॉलम के अलॉन्ग करूँ। सिक्स्थ वे, मैं इसको थर्ड कॉलम के अलॉन्ग करूँ। हो गया मेरे पास 3 6 रास्ते। ठीक है, अब करना कैसे वो तो मैंने बताना ही है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग एक्सपैंड जो है कर सकते हैं। बाकी हम लोग अपनी ईज़ देखते हैं, जिस भी कॉलम या रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं ना, हम उसके अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं
इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। जनरल का सिखा रहा हूँ, बाकी शॉर्टकट भी समझाऊंगा, कैसे सब करना आपको समझ आएगा। ठीक है, अब देखो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मेरा क्या आने वाला है। सपोज मैं मानता हूँ कि मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, एक्सपेंडिंग अलोंग ऐसे लिखोगे। ठीक है, आप लोग भी जब करोगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मैं चाहता हूँ कि इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूँ। अब देखो करना क्या, सबसे पहले तो जो भी एलिमेंट है ना, जो भी एलिमेंट है, क्योंकि इस रो में थ्री एलिमेंट्स है ना हमारे, पहले लिखो फर्स्ट एलिमेंट जिस भी रो के अलोंग कर रहे हो उसको फर्स्ट एलिमेंट लिखो। कॉलम के होता तब भी ये फर्स्ट एलिमेंट होता, फर्स्ट एलिमेंट लिखो, साथ में लिखो उसका कोफैक्टर, प्लस जो दूसरा एलिमेंट है उसको लिखो, साथ में लिखो उसका कोफैक्टर, प्लस जो तीसरा एलिमेंट है उसको लिखो, और साथ में लिखो उसका कोफैक्टर। मतलब एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाओ और उनका समीशन करते जाओ। शॉर्टकट में कहूँ तो जो डिटरमिनेंट होगा ए का, वो समीशन होगा किसका, वो समीशन होगा एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई से। ठीक है, एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई का समीशन होगा। देखो ना, जिस जो भी एलिमेंट है उसका उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर समीशन कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ऐसे करना है। ठीक है, जैसे मैंने R1 के लॉन्ग किया, सपोज कि मैं इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करता R2 के लॉन्ग, तब ये मेरा एलिमेंट होगा, इसका कोफैक्टर होता है A21, ये एलिमेंट होता है फिर कोफैक्टर। मतलब आपको एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और सम करते जाना। दूसरा एलिमेंट लिखा, उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, फिर तीसरा एलिमेंट लिखा, उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। करने के रास्ते हैं आप लोग, जैसे मैं रो 1 के लॉन्ग कर रहा हूँ, आप रो 2 के करो, रो 3 करो, कॉलम के करो, करना वही है। एलिमेंट लिखना, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना, फिर एलिमेंट लिखना प्लस लगाकर उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना। तभी तो कोफैक्टर समझाया मैंने, जैसे यहाँ मैं करके बताता हूँ। अब एलिमेंट लिखा, इसका कोफैक्टर देखना क्या आएगा। सबसे पहले कोफैक्टर में क्या होता है, -1 का साइन होता है, 1 + 1 ऊपर 2 आ जाएगा, ये होता है ना -1 i + j, क्योंकि एलिमेंट कौन सा है 1 1 है ना, तो i + j कितना आ जाएगा मेरा। तो यार समझाया था ना यहाँ पर, ये देखो क्या करते हैं, -1 लिखते हैं, i + j, जो भी एलिमेंट होता है उसकी i और j की वैल्यू को ऊपर प्लस करते हैं, साथ में उसके माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एलिमेंट तो लिख लिया, एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना। अब कोफैक्टर लिख रहा हूँ मैं, कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, -1 की पावर i + j, यहाँ पे i और j कितना है 1+, तो ये आ गया 2। माइनर लिख लो उसका, माइनर कितना आ जाएगा, माइनर ऐसे होता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। माइनर 1 1 का माइनर कितना आएगा, इससे होता हुआ रो काट दो, इससे होता हुआ कॉलम, मन में मान लो। ठीक है, डिलीट करना नहीं है पेपर में ऐसे, बस मन में मान लेना कि हाँ इसको छुपा लो, हाथ रख लो, इसको छुपा लो, हाथ रख लो, जो बचा उसको लिख लो डिटर्मिनेंट में, उसको सॉल्व कर दो। कितना बचा, A22, A23, A32, A33, हो गया। ये आ गया जो इतना था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आ गया कोफैक्टर, और ये आ गया वो एलिमेंट। देखो एलिमेंट इंटू में कोफैक्टर लिखा, प्लस का साइन लगाया, एलिमेंट लिखा 1 2, इसका कोफैक्टर क्या आएगा, -1 की पावर i + j, 1 ये ना i + j कितना आ जाएगा 3, इसका लिख लो माइनर कितना आ जाएगा इसका, इस एलिमेंट का, इससे होता हुआ कॉलम भी काट दो, इससे होता हुआ रो भी काट दो, जो एलिमेंट बचा उसको लिख लो। कौन कौन से एलिमेंट है, ये और ये A21, A31, A23, ये तो कट गया था ना ऐसे, है ना, A23 और A33 लिख लिया इसको। अब फिर प्लस का साइन लगाओ, ये वाला एलिमेंट लिखो, A13 लिख लिया। फिर अब निकालो उसका कोफैक्टर i + j, 1 -1 की पावर 4, लिख लो इसका माइनर कितना आएगा, इससे होता हुआ रो काट दो, इससे होता हुआ कॉलम काट दो, काट दिया। अब देखो यहाँ से ये लिख लो, ये 4 एलिमेंट जो बचे हैं, A21, A22, A31 और A32, लिख लिया इसको। अब कर दो भाई इन सबको सॉल्व। ठीक है, इन सबको कर दो सॉल्व, डरने की बात नहीं, शॉर्टकट भी समझाऊंगा, ये तो जनरली समझा रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट तो बनाओ अपना, कॉन्सेप्ट में मत पीछे रहना किसी से। ठीक है, बाकी एग्जाम में क्या क्वेश्चन करोगे यार, इतने आसान है, इतने आसान तरीके से करवाऊंगा कि कर ही लोगे आप लोग। बात होती है कि कॉन्सेप्ट है क्या पीछे आपके पास। देखो अब एलिमेंट तो वैसे ही रहेगा, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 और कुछ भी हो सकता है, थोड़ी चेंज होगा। ठीक है, अब -1 की पावर यहाँ पे 2 है, तो पावर जब भी क्या होती है, पावर जब भी हमारी एक इवन पावर होती है, मतलब ये जैसे इवन मतलब 2 4 6, तब क्या होता है, -1 क्या बन जाता है आपका, 1 बन जाता है, सिंपल, माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 1 आ गया, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया। इसका निकालो, उसको सॉल्व कर लो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया पहले, ये बन गया A22 इंटू में A33, एक माइनस का साइन लगाया, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, A32 और A23 कर लिया, फिर लगाया यहाँ पे प्लस का साइन, ये एलिमेंट लिखा A12। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर एक ऑड है, तो ऑड पावर मतलब 1 3 ऑड नंबर से होते हैं, ऑड पावर में क्या होता है, माइनस का 1 ही रहता है। इसको कर लो अब सॉल्व, इस वाले को यहाँ मल्टीप्लाई किया, A21 इंटू में A33
माइनस का साइन लगाया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, A31 A22 कर लिया, फिर लगाया एक प्लस का साइन, एलिमेंट को लिखा 13, पावर इवन क्या होगा 1 बन जाएगा सिंपली, तो 1 से मल्टीप्लाई करके वापस यही चीज़ आने वाली है। ठीक है, इसको कर लो सॉल्व, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, A21 इंटू में A32, माइनस को साइन लगाया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, A31 इंटू में A22। समझ गए इस चीज़ को। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस है ना, ये माइनस क्या करेगा यहाँ पर, देखो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, A11 लिखा, आगे आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, इस चीज़ को अंदर जनरली करवा रहा हूँ ना मैं आपको, A33 फिर माइनस का साइन, A32 A23, यहाँ पर ये माइनस यहाँ पे पीछे आ जाएगा, जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बन जाएगा, कितना आ जाएगा A12 A21 A33 माइनस का A31 A22 प्लस का ये लिखोगे आप लोग प्लस A13, और अंदर का ये भी जो लिखा हुआ आप लोग लिख लोगे। ठीक है, आपको एक चीज़ देखने में क्या समझनी है, आपको ये समझना है, यहाँ पर वो कह रहा है, देखो पहले क्या आ रहा था हमारा, पहले यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस। इस जो ये जो लॉजिक है ना, इसको दिमाग में रखना, शॉर्टकट में काम आएगा हमारी। प्लस फिर माइनस का साइन इक्वल्स टू नहीं है, तो ऐसे नीचे में समझाया ना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस हमें ऐसे चलना है। अब यहाँ पे देखो किया क्या, मैंने आपको समझाया कि एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को का डिटरमिनेंट निकालने का क्या मेथड है, उसके एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। वही लिखा मैंने, एलिमेंट कोफैक्टर, कोफैक्टर ये सारा कोफैक्टर था उसका, फिर एलिमेंट लिखा उसका कोफैक्टर, फिर एलिमेंट लिखा उसका कोफैक्टर, वो निकल कर हमारा ये चीज़ आ गया। ये तो थी एक जनरल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो जब मैं एग्जांपल कराऊंगा ना, चुटकियों में करोगे आप लोग सवाल। देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इसकी, एक सपोज मैंने एग्जांपल ले ली, मैंने बोला फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, कोई कौन सी मैट्रिक्स ले ली मैंने ले ली 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 2, फिर 1 2 1 3 1 2। ठीक है, ये मैंने ले ली 3x3 की मैट्रिक्स, दिख रहा है ना 3, अब वो बोलेंगे थोड़ी 3x3 की मैट्रिक्स। आपको पता है 3x3 की मैट्रिक्स को निकालने का तरीका क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट क्या करते हैं, एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे मैं सॉल्व करूँगा आपने वैसे ही करना है। सबसे पहले तो डिसाइड करो कि आपको किसके अलोंग एक्सपेंड करना है इसको। जैसे यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, जो रोल हो गए उसी का एलिमेंट उठाना पड़ेगा, फिर उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको वो रो या वो कॉलम उठाना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ हों। जैसे यहाँ पर कहीं जीरो दिख रहा है, बिल्कुल मुझे यहाँ पर जीरो दिख रहा है रो 1 में, और आप लोग अगर ध्यान देखो, अगर मैं कॉलम 2 के अलॉन्ग भी करता हूँ ना, तब भी यहाँ पर जीरो आ जाएगा। मतलब जहाँ तो मैं रो 1 के अलॉन्ग कर लूँ मेरे को एक ईज बढ़ेगी, यहाँ तो मैं कॉलम 2 के अलॉन्ग कर लूँ, ज़रूरी नहीं है। आप लोग ऐसे भी करोगे ना, तब किसी से भी कर लो आंसर सेम ही आएगा, आंसर विल नॉट बी चेंज्ड, बट एक ईज है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट है ना, सोचो दिमाग में लगाना, मैंने क्या बोला था, एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका एलिमेंट ही जीरो होगा, कोफैक्टर कुछ भी आ जाए वो तो जीरो, यानी कि आपको 2 टर्म्स ही बची ना, तो एक ईज होगी ना, आपको आसानी होगी, जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो मैं इसी के लॉन्ग कर रहा हूँ, मैं R1 के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करने लगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। ठीक है, मैं कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। देखो यहाँ पर मैं निकालता हूँ उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो वो एलिमेंट लिख लो, लिख लिया, एलिमेंट लिख लिया। अब वो आपने चक्कर में नहीं पढ़ना, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो वैसे, इसको लिखोगे आप लोग, -1 की पावर वो लिखोगे, फिर उसका माइनस निकालोगे। ठीक है, लेकिन आपको एक बात दिमाग में क्या रखाई थी मैंने आपको एंड में बताया था कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्या, प्लस माइनस प्लस, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के पीछे प्लस लगा दो, लगाने की जरूरत नहीं होती, किसी के पीछे कुछ नहीं, मतलब प्लस ही है, फर्स्ट एलिमेंट के पीछे प्लस लगा दो, उसको उसके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस क्या आ जाएगा इसका, ये एलिमेंट लिख लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बस, इससे होता हुआ रो काट दो, इससे होता हुआ कॉलम काट दो। कितने एलिमेंट बचे, मेरा एलिमेंट बचा 2 1 और 1 2, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस का साइन लगाओ, दूसरा एलिमेंट लिखो 0, इससे तो कुछ भी आ जाए फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 0 ही बनने वाला, लिख लो अंदर कुछ भी, मैंने खैर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है आपके लिए। इससे होता हुआ कॉलम काट दो, इससे होता हुआ रो काट दो। कितने एलिमेंट थे मेरे, 1 3 और 1 2। ठीक है, फिर लगाओ प्लस का साइन, प्लस माइनस प्लस, याद रखना ठीक है, ये वाली कॉलम में भी करोगे ना तब भी चलेगा ऐसे, प्लस माइनस प्लस, सिंपल, कुछ -1, कोई कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई -1 कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल। ऐसा हो पता क्यों रहा है, देखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी हमने वही चीज़ की थी ना, एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया था। कोफैक्टर में चक्कर बस यही था ना, -1 का ही, बाकी तो ये माइनर था। माइनर को जब -1 की पावर i+j से मल्टीप्लाई करता है तभी वो कोफैक्टर बनता है। तो जो आपको पता है कि अगर वो फर्स्ट एलिमेंट होगा तो i+1+1 2 ही आने वाला है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के पीछे प्लस ही आने वाला है। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 1 2 होगा, उसको 3 आएगा तो माइनस पीछे आएगा। इसलिए हमने याद रख लिया एक किस्म का कि हम लोग ऐसे चलेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट के पीछे प्लस लगा देंगे, बस उसको माइनस से मल्टीप्लाई, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, ऐसे। ठीक है,
सेकेंड एलिमेंट लिखा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस थर्ड एलिमेंट लिखो, उससे होता हुआ रो काट दो, उससे होता हुआ कॉलम काट दो, बस 1 3 2 1, ठीक है। कर लो यहाँ मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 1, और यहाँ पे वार 1 भी है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस 0 से किसी का मल्टीप्लाई करो, क्या 0 रहने वाला है, छोड़ो उसको अब, ठीक है 0, फिर आगे प्लस का साइन, 2 को रखा, 1 1 ज़ा 1, माइनस का साइन लगाया, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। कितना आ गया, 1 × 3 3, प्लस का साइन 2, अंदर में बचा कितना मेरा, अंदर बच रहा मेरा माइनस का 5, यहाँ पे आ रहा है मेरा 3, माइनस का 10, 3 माइनस का 10 मेरा आ गया माइनस का 7, यानी कि इस 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मैंने डिटरमिनेंट निकाल लिया, वो कितना आया मेरा, वो मेरा निकल कर आया माइनस का 7, ठीक है। अब जैसे सपोज़ कि मैं, चलो मैं एक NCERT की कोई देख रहा हूँ एग्जाम्पल कोई, ठीक है। सपोज हम लोग कर लेते हैं, अगर यहाँ पे मेरे को दिखता कोई, तो खैर हमें आगे ही मिलने वाला है क्योंकि मैंने आपको जल्दी समझा दिया ना वो चीज़, बेसिक्स है, तो देख लेते हैं अगर कोई मिलता है तो 3/3 ऑर्डर का। यार मिल नहीं रहा मेरे को कोई, खैर मैंने कहा मिल जाता कोई तो आपको एक्सपेंड करवाया था वहीं पे, एग्जांपल होनी चाहिए ना, इसका सोल्यूशन भी दिख जाए यहाँ पर। खैर छोड़ो, मैं आपको खुद से देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल इसकी। ये देखो यहाँ पर सपोज़ मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स कोई, ठीक है, चलो बी मान लो, पहले ए मान लेना, बी मान लो, ठीक है, जिसमें मेरे को दे रखा है 1 2, ठीक है, 1 2 0, फिर 2 1 0, फिर 1 2 9, ठीक है, ऐसे मेरे को कुछ दे रखा है, समझ रहे हो। ये मेरे को कोई बी मैट्रिक्स दे रखी है, मुझे निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, मुझे बी का निकालना है डिटर्मिनेंट, यानी कि इसको एक्सपेंड करके एक नंबर से एसोसिएटेड जो होगा वो मुझे निकालना है। मुझे समझ आ गई कि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको मैं कुछ कर नहीं सकता, यहाँ वहाँ मल्टीप्लाई, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, वही को फैक्टर से उसके एलिमेंट को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, है ना। ये सिंपल क्या करो, किसके अलोंग करना है पहले तो वो डिसाइड करना है, रोज़ के अलोंग करना है, कॉलम के, अगर किस रो के, फर्स्ट रो के, सेकंड रो के, थर्ड रो के, वो भी डिसाइड करना है। मैंने क्या बताया, यहाँ पर आपको ईज लगे, यहाँ पे आपको लगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं। फर्स्ट रो के देखना ज़रा, फर्स्ट रो में हाँ भाई 0 तो आ रहा है मेरा, कर सकता हूँ एक्सपेंड। सेकंड रो में भी 0 आ रहा है, किसके लॉन्ग करूँ, कर सकता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है, 2 स्टेप्स बनेंगे। थर्ड रो में तो 0 है नहीं, इसको तो मैं भूल ही दूँगा, इसको मैं करूँगा ही बिल्कुल, ठीक है। कॉलम में देख लो, यहाँ भी नहीं करूँगा मैं, इसमें देख लो, इसमें भी कोई 0 नहीं। हाँ ये देख लो, अगर मैं इसमें करता हूँ ना, इस कॉलम के लॉन्ग में, उससे होगा क्या कि मेरे 2 स्टेप्स माइनस हो जाएंगे, 2 स्टेप्स मुझे करने ही नहीं पड़ेंगे उसमें, सिर्फ एक वाला लास्ट वाला होगा मेरे को। देखो ऐसे एक्सपेंडिंग लॉन्ग देख लिया करो ना, इस किस में है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होना, उसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करा करो। मैक्सिमम यहाँ पे 2 थे इसलिए मैंने इसके अलॉन्ग करने लगा, अब एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3, इसलिए मैंने ये वाली एग्जांपल ली थी ताकि आपको कॉलम के अलॉन्ग भी मैं एक्सपेंड करके दिखा सकूँ। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3, यहाँ पे देखो अब मैं निकाल रहा हूँ उसका डिटर्मिनेंट, कैसे आएगा, इसके अलॉन्ग कर रहा हूँ, एलिमेंट लिखो, पहला एलिमेंट है, पीछे प्लस का साइन लगाओ, ज़रूरत कोई नहीं, उसका लिख दो क्या, माइनर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे होता हुआ रो काट दो, इससे होता हुआ कॉलम काट दो, ये होता ना, बाकी का निकाल दो माइनर। आपको पता कुछ भी आ जाए, 0 से मल्टीप्लाई होना है, चक्कर कोई नहीं, पहले प्लस फिर माइनस, दूसरा एलिमेंट लिखा 0 वाला, इससे होता हुआ रो काट दो, ऐसे है ना, ये हुआ ना, इससे होता हुआ रो ये है, और इससे होता हुआ कॉलम ये है, काट दो, बाकी बचे लिख लो 1 2 1 2, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस, लॉजिक याद रख लो, प्लस माइनस प्लस, बस बात खत्म। प्लस पहला एलिमेंट प्लस का, दूसरा एलिमेंट माइनस का, तीसरा एलिमेंट प्लस का, ठीक है, प्लस लगाया। अब यहाँ पे लिखो थर्ड वाला एलिमेंट, इससे होता हुआ रो काट दो, ये रो जा रही है इससे, ये कॉलम में जा रहा है इससे, ये काट दो, बाकी कितने एलिमेंट बचे मेरे, ऊपर वाले ये वाले 4, 1 2 2 1, ये बचा ना, ऐसे देख लो ना, इससे होता हुआ रो काट दो, ये काट दो रो, इससे होता हुआ कॉलम काट दो, ये 4 एलिमेंट बचे बस। अब कर दो उसको 0 इंटू समथिंग, 0 ही रहने वाला है, यहाँ पर भी 0 रहने वाला है, प्लस 9 लिखो, इसको कर दो एक्सपेंड, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 1, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 4, लेकिन बीच में एक नेगेटिव का साइन, यहाँ पे 0 तो खत्म, ये बन गया 9 इंटू में माइनस का 3, कितना आ गया मेरा, ये मेरा आ गया मेरा माइनस का 27। सो दिस इज द नंबर विच इज एसोसिएटेड टू दिस मैट्रिक्स, और क्या बोलेंगे इस नंबर को, दिस नंबर इज नोन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, इसलिए सारा जनरेट करना पड़ा, अगर तो एक 2/2 की मैट्रिक्स होती, रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, रिकॉल 1 2 1 2, इसका निकालना जरा डिटर्मिनेंट, सपोज कि सी मैट्रिक्स है, कैसे निकालोगे, ऐसे लिखोगे सी ऑफ सी का डिटर्मिनेंट, और क्या करोगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, बीच में लगाओगे नेगेटिव साइन, और 1 2 ज़ा 2। एक्चुअल में देखा जाए ना तो हमें एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने में भी
एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं। देख लो यहाँ पर एक 2x2 की बना रहे हैं इसको, लेकिन बनाने का एक लॉजिक है ना, माइनर कोफैक्टर समझाया आपको। फिर मैंने समझाया कि अगर हम रो और कॉलम को डिलीट करते हैं किसी एलिमेंट का, जो बाकी के एलिमेंट्स बचते हैं वो उसका माइनर होता है। तो बेसिकली बात वही है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा सही से, ठीक है। क्लियर हो गया ना एकदम। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल है ही कुछ नहीं, ठीक है। 4.1 करने के बाद हम इसकी इस चैप्टर की जो जान है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, वो हम इसके नेक्स्ट यानी कि इसके बाद तो हमने 4.1 करनी है अपनी। 4.2 जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सच्ची में बता रहा हूँ, ठीक है। इसको एक प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हमने, और प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। जब करेंगे बताऊँगा, ठीक है, उस चीज़ के बारे में। बाकी देख लो यार, 4.1 तो बिल्कुल सिंपल है इसकी, ठीक है। ये फॉर्म बिल्कुल सिंपल है यार, तुम लोग मेरे ख्याल से बेसिक्स पढ़ लिए तुम लोग। एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, इसको करने की। बिल्कुल सिंपल, एक बार ट्राई ज़रूर करना, कुछ नहीं करना। देखो पहले में क्या, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मल्टीप्लाई कर लेना, वही करना, यहाँ मल्टीप्लाई, फिर एक नेगेटिव साइन यहाँ मल्टीप्लाई, इसमें भी वही चीज़ है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखना, इसको बस शो करना कि इसके बराबर है। पहले 2a निकालना, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना, फिर a का डिटरमिनेंट से 4 का मल्टीप्लाई करना, दोनों इक्वल हो जाएंगे, LHS बराबर RHS कर देना। यहाँ पर भी वही चीज़ करना। यहाँ पर भी क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट अभी समझाया सारा का सारा ही, ठीक है। फिर ये यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये भी आपको वैसे ही करना है, डिटरमिनेंट निकालना 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। यहाँ पर वो चीज़ करनी है, एकदम सिंपल है, करवानी तो मैंने है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेसिक्स में मैंने सारा क्लियर कर दिया आपको। बाकी एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, इसको खुद से करने की। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नो सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।